ईरान पर हमले की प्लानिंग बन चुकी है और आज की रात बहुत भारी हो सकती है। जिस मौके का इंतजार अमेरिका कर रहा था, वो मौका ईरान किसी भी वक्त देने वाला है। किसी देश पर हमला करने से पहले जो तैयारियां की जाती हैं, वो हो चुकी हैं। क्या क्या संकेत है इसके हम आपको बताएंगे। और अब तो दुनिया का हर देश अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की चेतावनी दे रहा है। इस मामले की गंभीरता को समझिए, क्योंकि भारत तक ने अब ये खुलकर ऐलान कर दिया है कि जितने भी भारतीय वहां पर हैं वो वहां से निकल जाएं और कोई वहां पर ना जाए। ये देश, जितने भी देश हैं विश्व के, वो अपने नागरिकों से कह रहे हैं कि अपना सारा काम धाम छोड़िए, ईरान से तुरंत निकल जाइए। इन चेतावनियों से संकेत मिल रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में ईरान के अंदर कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसका अंदेशा ईरान को भी है। आप ये बात जान लीजिए कि दुनिया में होने वाली जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, उनके संकेत कहां से मिलते हैं। उनके संकेत समझने में आप भले ही गलती कर जाएं, हम गलती कर जाएं, लेकिन अलग अलग देशों के विदेश मंत्रालयों में काम करने वाले राजदूत ऐसी गलतियां नहीं करते हैं। उन्हें अंदाजा लग जाता है, उनको जानकारियां पहुंच जाती हैं। वो जानते हैं कि कब किस देश पर कौन सा देश किस वक्त हमला कर सकता है। कम से कम बहुत, आप कह सकते हैं, गहराई के साथ इसकी जानकारी होती है, संदेह होता है। इस तरह की खुफिया जानकारी मिलने के बाद वो सबसे पहले अपने नागरिकों को बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका बहुत बड़े युद्ध की प्लानिंग कर रहा है, इसीलिए दुनिया भर के देशों के विदेश मंत्रालय एक्शन में आ गए हैं और इसमें भारतीय विदेश मंत्रालय भी शामिल है। भारतीय विदेश मंत्रालय को ईरान पर हमले के संकेत दिखने लगे हैं, इसीलिए उसने ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी किया है। पिछले 10 दिनों में एमईए ने दूसरी बार भारतीय नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए कहा है। भारत सरकार ने ईरान में रहने वाले छात्रों, श्रद्धालुओं, कारोबारियों और सैलानियों से कहा है कि हर हाल में ईरान छोड़ दें। इसके अलावा दुनिया के अलग अलग देशों में मौजूद भारतीयों से कहा गया है कि वो किसी भी हालत में तेहरान की यात्रा बिल्कुल ना करें। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरान में रहने वाले नागरिकों के लिए इमरजेंसी नंबर्स भी जारी कर दिए हैं, ताकि लोगों को अगर वहां से निकलने में दिक्कत आ रही है तो उन्हें मदद दी जा सके। इस वक्त ईरान में 10,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक रह रहे हैं। एमईए ने उन सभी को किसी भी माध्यम से ईरान छोड़ने के लिए कह दिया है, फिर चाहे उन्हें यात्री विमान से ईरान छोड़ना पड़े या कार्गो प्लेन से, किसी भी माध्यम से ईरान छोड़ने का मतलब यह है कि भारतीय नागरिक ईरान की सीमा सुरक्षित तरीके से पार कर ले, चाहे वो ईरान के पड़ोसी देशों में ही क्यों ना चले जाएं, ताकि वहां से उन्हें भारत लाने में आसानी हो। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए कह दिया है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है कि इस समय ईरान से निकलने के विकल्प हैं, जिसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में एयर स्पेस बंद हो सकता है, फ्लाइट कैंसिल हो सकती है। उसने नागरिकों से कहा है कि जितना जल्दी हो वो ईरान छोड़ दे। ऑस्ट्रेलिया ने तो अपने नागरिकों को चेतावनी तक दे दी है कि अगर इस एडवाइजरी के बाद कोई भी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक वहां पर रुकता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके खुद के हाथ में होगी। कई लोग ये मानते हुए कि नहीं अभी कुछ नहीं होने वाला है, खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने साफ कह दिया, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कहा है हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं मानी जाएगी। हमने आपको पहले से एडवाइजरी जारी करके बता दिया है कि वहां पर अब खतरा है, एयर स्पेस बंद हो सकता है, आप फौरन देश वापस लौटिए। मतलब ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी और विदेश मंत्रालय को भी संकेत मिल चुके हैं कि ईरान पर बमबारी हो सकती है। अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की एडवाइजरी दी है। उसने तो यहां तक कहा है कि अमेरिकी नागरिक चाहे जिस भी काम के सिलसिले में ईरान गए हों, अधूरा छोड़िए काम, तुरंत ईरान से निकल जाइए। कुछ इसी तरह की एडवाइजरी कनाडा और कुछ अन्य देशों ने भी अपने नागरिकों को दे दी है। अभी हाल ही में भारत दौरे पर आए जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भी अपने बयान में यह खुलासा किया था कि ईरान सरकार के गिने चुने दिन बाकी हैं। उनका कहना था कि ईरान का खामनेई शासन अपने अंतिम दौर में आ गया है। ऐसा देखा गया है कि जब भी दो देशों में युद्ध की स्थिति बनती है, दुनिया दो पक्षों में बंट जाती है। इस बार युद्ध के मैदान में अमेरिका और ईरान है। ईरान के मुकाबले अमेरिका कहीं ज्यादा शक्तिशाली देश है, इसीलिए दुनिया के कई देश ईरान के बर्बाद भविष्य का अनुमान लगाते हुए अपने नागरिकों को बचाने की कोशिश में लग गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईरान अकेला पड़ गया है। अमेरिका की युद्ध वाली धमकियों के बीच रशिया ने अमेरिका को युद्ध ना छेड़ने की चेतावनी भी दी है। अब सुनिए, अगर रशिया भी इस जंग में कूदने का फैसला करता है तो बहुत घातक परिस्थितियां विश्व में बन सकती हैं। अब रशिया का यह बयान
अमेरिका द्वारा ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर अतिरिक्त टैरिफ वाली चेतावनी के बाद आया है। लेकिन रशिया क्या कह रहा है? रशिया के विदेश मंत्रालय का कहना है कि ईरान पर दबाव बनाने के लिए उससे व्यापारिक साझेदारों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाना सरासर ब्लैकमेलिंग है और जिस तरह से अमेरिका ने ईरान पर सैन्य हमले की चेतावनी दी है वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। रशिया ने ईरान में मचे घमासान को उसकी अंदरूनी राजनीति बताया है और उसमें किसी भी तरह के बाहरी दखल को विनाशकारी बता दिया है। रूस और ईरान के बीच जो समझौते चले आ रहे हैं, हमें बस उस पर काम करना है और अपने अन्य सभी आर्थिक साझेदारों के साथ किए गए समझौतों को लागू करना है। जब अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश इस तरह के गंदे तरीकों से काम करता है तो इसका एक ही मतलब होता है, बाजार में अमेरिका की प्रतिस्पर्धा स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। अगर आप सर्गेई लावरोव को इस पर सुन रहे, विदेश मंत्री हैं ये रशिया के, और रशिया की तरफ से साफ संकेत है कि जो भी अमेरिका कर रहा है उसके दूर तक घातक अंजाम हो सकते हैं। यानी रशिया ने अमेरिका को संकेत दे दिए हैं कि अगर उसने ईरान पर हमला करके कब्जे का प्लान बनाया तो ये बहुत बड़ी गलती साबित होगा। हालांकि ये बात अमेरिका भी जानता है, इसीलिए उसने हमले की प्लानिंग करने के बावजूद अभी तक हमला नहीं किया है। उसको ये बात मालूम है कि बमबारी के बाद कई देश उसके खिलाफ हो सकते हैं, इसीलिए उसने ईरान के पुराने शासकों के जरिए तख्ता पलट की योजना तैयार की। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने एक बड़ा दावा किया है। उसका कहना है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने से पहले वहां का राजनीतिक विकल्प तैयार कर रहा है। एक्सियोस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। इस सीक्रेट मीटिंग में ईरान में हो रहे खामनेई प्रदर्शनों को लेकर बातचीत हुई। यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों ने पहली बार ईरान के मसले पर उनके विपक्ष से हाई लेवल मीटिंग की है और यह मीटिंग पूरी तरह से गुप्त रखी गई है। ईरान में खामनेई विरोधी प्रदर्शनों के बाद रजा पहलवी ने खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश किया है जो वहां सत्ता संभालने के लिए तैयार है। रजा पहलवी ये साहब है, ईरान के पूर्व शासक शाह पहलवी के बेटे हैं। साल 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति में शाह का तख्ता पलट हो गया था और इसके बाद शाह से जुड़ा पूरा जो विपक्ष है वो निर्वासित हो गया। फिलहाल वो अमेरिका में राजनीतिक शरण लिए हुए हैं। ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों में भी ये देखा गया कि प्रदर्शनकारी खामनेई के विरोध में हैं और लगातार शाह शासन को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। कई प्रदर्शनकारियों को शाह के शासनकाल वाले राष्ट्रीय ध्वज को लहराते हुए देखा गया। अगर वो वीडियो है तो हम लोग दिखा सकते हैं। रजा पहलवी भी प्रदर्शनकारियों के पक्ष में खड़े हैं और वो चाहते हैं कि ईरान का कट्टर इस्लामिक शासन खत्म हो जाए। जिस रजा पहलवी को आप देख रहे हैं वो एक अलग अंदाज में प्रदर्शनकारियों के साथ मौजूदा शासन के खिलाफ उतर रहे हैं, तो कई सारे जो युवा भी हैं वो उनके साथ आज खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका रजा पहलवी को खामनेई के राजनीतिक विकल्प के तौर पर पेश करना चाहता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान सरकार से राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की चेतावनी दी है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ईरान अपनी कैद में मौजूद राजनीतिक कैदियों को छोड़ दे। अमेरिका ने 8 राजनीतिक कैदियों के नाम भी जारी किए हैं जिन्हें तुरंत छोड़ने के लिए कहा गया है। बमबारी से पहले अमेरिका दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि वो ईरान में राजनीतिक तख्ता पलट करना चाहता है और इसके लिए अगर उसे युद्ध लड़ना पड़े तो वो युद्ध भी लड़ेगा। अब ये देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस झंडे की बात हम लोग कर रहे थे, पुराने झंडे को जो मौजूदा वक्त पर था उसे दरकिनार करते हुए उससे पहले के झंडे को लेकर रजा पहलवी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अमेरिका के लिए अच्छी खबर यह है कि ईरान की जो मौजूदा सरकार है वो तलवार की धार पर चढ़ने लगी है। उसने फैसला किया है कि वो सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को सरेआम फांसी से लटका देगी। अब आप सोचिए, जिसको कहते हैं अक्सर युद्ध की स्थिति में विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसी से इसे जोड़ा जा रहा है क्योंकि अगर वो ऐसा फैसला लेती है कि प्रदर्शनकारियों को सरेआम चौक पर लटका देगी तो उसका मतलब समझिए कि ईरान में क्या होगा। उसका यह फैसला
उसके अंत का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान को साफ शब्दों में कहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों को सरेआम फांसी दी गई तो ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी प्रदर्शनकारियों को जिस दिन फांसी दी जाएगी वो दिन खामेनेई की सत्ता का आखिरी दिन साबित हो सकता है। ईरान के सरकार विरोधी प्रदर्शनों में अब तक 2600 से ज्यादा लोग मारे गए। यह आंकड़ा ईरान के अधिकारियों की तरफ से मिला है, जबकि ईरान इंटरनेशनल जैसे कुछ मीडिया संस्थानों का दावा है कि पिछले 2 हफ्तों में 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। कुछ वेबसाइट्स ने बीते दिन 12,000 का आंकड़ा दे दिया था। ईरान सरकार ने तय किया है कि वो प्रदर्शनकारियों को सरेआम फांसी देगी। और अब जिस शख्स की आप तस्वीर देख रहे हैं, इसके लिए उसने 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को पकड़ा है। ऐसा कहा जा रहा है कि उसे कभी भी सरेआम फांसी दी जा सकती है। जिस शख्स को आप देख रहे हैं, इरफान सुल्तानी 26 वर्षीय है। वो एक सामान्य दुकानदार है जो सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल थे। उन्हें 8 जनवरी को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया था और अब उनको बिना किसी सुनवाई के सरेआम फांसी देने का फैसला कर लिया गया है। इरफान के परिवार वालों को उससे मिलने के लिए 10 मिनट का समय दिया गया है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक इरफान सुल्तानी की गलती बस इतनी थी कि वो ईरान के कट्टर शासन से आजादी की मांग कर रहे। सरेआम फांसी देने के इस मामले पर अमेरिका ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रदर्शनकारियों को फांसी देने के फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान के प्रदर्शनकारी परेशान ना हो, वे ईरान के सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लें। डोनाल्ड ट्रंप ये खुलकर कह रहे हैं प्रदर्शनकारियों से कि वो ईरान के सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लें और घबराए नहीं, क्योंकि उनकी मदद रास्ते में है। हेल्प इज ऑन इट्स वे। अब इसका अर्थ क्या है? ट्रंप किस तरह की मदद की बात कर रहे हैं, इसको लेकर अलग अलग तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। एक पत्रकार ने इसको लेकर ट्रंप से सवाल भी पूछ लिया कि वो किस तरह की मदद की बात कर रहे हैं, जिसके जवाब में ट्रंप ने संकेतों में बड़ी बात कह दी है। सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप खुलकर तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ईरान पर हमले को लेकर जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो वो संकेतों में बड़ी बात कहते हैं। ईरान पर हमले को लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत के रास्ते बंद कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के अधिकारियों के साथ अपनी सारी मीटिंग्स रद्द कर दी हैं। यानी अब अमेरिका ईरान से कोई बातचीत नहीं करेगा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब जो संकेत देने शुरू किए हैं, उससे उनके राजनीतिक सहयोगी भी परेशान हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ एक बड़े और लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में उतरने जा रहा है। पत्रकारों ने भी ट्रंप से युद्ध से जुड़ा एक सवाल पूछा था। ट्रंप से पूछा गया कि क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका हवाई हमला करेगा, पारंपरिक युद्ध करेगा या साइबर अटैक होगा? तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, प्लानिंग हो गई है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको मैं अभी कुछ बता नहीं सकता। सुनिए। U.S. airstrikes, if it comes to that, will have the result of protecting the protesters? Well, you never know, do you? You never know. Do you think it's, So far, my track record's been excellent, but you never know. do you think it's going to be something kinetic like that, or more like cyber? Or Well, I can't tell you that. I know exactly what it would be. We have to make a decision, Sir, but I can't be. Obviously, I can't be telling you. डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया है कि मदद रास्ते में है। ईरान परेशान है कि किस तरह की मदद है जो अभी रास्ते में है। डोनाल्ड ट्रंप खुलकर तो नहीं कह रहे कि वो क्या करने वाले हैं, किस तरह का हमला करने वाले हैं, लेकिन वो ये भी संकेत दे रहे हैं कि कुछ बड़ा हो सकता है। अब ईरान को संदेह है कि यह मदद अमेरिका का सबसे खतरनाक फाइटर जेट B-2 बॉम्बर है। याद होगा आपको, हमने आपको ये AI जनरेटेड वीडियो पिछली बार भी दिखाया था, जब तमाम न्यूक्लियर प्लांट के साइट्स पर, जो कथित अमेरिका का कहना है कि वो सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, यानी न्यूक्लियर ऊर्जा के लिए वो साइट्स नहीं है, बल्कि वहां पर यूरेनियम का ऐसा आगे उसको बढ़ा रहा है ईरान, जिससे वो न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है। ऐसी जगहों पर जब अमेरिका ने अटैक किया था तो यही B-2 बॉम्बर्स इस्तेमाल किए गए थे। तो B-2 बॉम्बर्स है ये। ईरान का मानना है कि अपने टारगेट एक बार में 31,500 किलोग्राम तक के बम गिरा सकता है ये। आपको याद होगा, इजराइल के साथ ईरान का युद्ध हो रहा था,
तब अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स के जरिए ईरान के परमाणु ठिकानों को उड़ा दिया था। परमाणु ठिकाने अमेरिका कहता है, ईरान अभी भी खुलकर इनकार करता है, लेकिन यह तय था कि जहां जहां पर कथित तौर पर ईरान दावा करता है कि वो ऊर्जा बनाता है परमाणु ताकत से और अमेरिका कहता है कि वो परमाणु हथियार बना रहा है, उन ठिकानों को उड़ा दिया था। इस दौरान जानकारी आई थी कि B-2 बॉम्बर्स ने हमला करने के 37 घंटे पहले अमेरिका के मिसूरी से उड़ान भरी थी। B-2 बॉम्बर्स ने उड़ान भरने के करीब 1.5 दिन बाद ईरान पर बमबारी की थी। जब भी डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले का संकेत देते हैं, तब ईरान को यही लगता है कि हमला 1 दिन बाद B-2 बॉम्बर्स से होने वाला है, क्योंकि लगभग 35 से 36 घंटे B-2 बॉम्बर्स को वहां से यहां पहुंचने में लगते हैं। ईरान अब लगभग ये मान चुका है कि अमेरिका किसी भी दिन बमबारी कर सकता है और उसके पास B-2 बॉम्बर्स के हमले को रोकने का कोई तोड़ नहीं है। इसीलिए उसने अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए उन देशों को हमले की धमकी दी है जहां पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। ईरान ने सऊदी अरब, सोचिए, ये तमाम मुस्लिम देश ही जो कि गल्फ कंट्रीज है, ओपेक कंट्रीज है, सीधा कह रहा है कि हम सऊदी अरब में, यूएई में, तुर्की में हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं हम उस पर हमला करेंगे। चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उसका खामियाजा सऊदी अरब, यूएई, तुर्की को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर ईरान का कहना है कि अमेरिका से बदला लेने के लिए वो इन देशों पर हमला कर देगा। उसके टारगेट पर इन देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने होंगे। हमने बीते दिन भी आपको मैप पर दिखाया था कि इन तमाम देशों में, तमाम जगहों पर न सिर्फ हवाई पट्टियां हैं, बल्कि जो नेवी है उसके लिए भी तमाम पोस्ट हैं और इसके अलावा भी कई आर्मी पोस्ट हैं जो इन देशों में अमेरिका ने रखा हुआ है, गल्फ कंट्रीज में। ईरान ने कहा है कि वो अमेरिकी हमले के जवाब में सऊदी अरब, यूएई, तुर्की की धरती पर हमला करेगा, इसलिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका की मौजूदगी है, कुल 19 मिलिट्री बेसेस हैं, उसके 19 और एक एक मिलिट्री बेस पर लगभग 40 से 50 हजार सैनिक तैनात रहते हैं। तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के करीब 19 सैन्य बेस हैं, जैसा कि आप मैप पर देख रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, इराक, मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इन तमाम देशों में बनाए गए हैं। और इन सैन्य ठिकानों में लगभग 40 से 50 हजार सैनिक तो हमेशा मौजूद रहते हैं। इनमें से ईरान ने जिन 3 देशों को धमकी दी है, वहां पर अमेरिका के बड़े सैन्य बेस हैं। जिन 3 देशों का हमने आपको नाम बताया जिस पर सीधा धमकी दे रहा है ईरान, यूएई का अल धाफरा अमेरिकी वायुसेना का एक बड़ा एयरबेस है। यहां से इस्लामिक स्टेट के खिलाफ ऑपरेशंस चलाई जाती हैं। दुबई में जेबल अली बंदरगाह अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा बंदरगाह है और यहां पर अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर और अन्य युद्धपोत मौजूद रहते हैं। तो ये आपने यूएई का देख लिया, जहां पर दुबई पे हमने आपको बंदरगाह बता दिया और सबसे बड़ा एयरबेस। अब आ जाइए सऊदी अरब, जो ये बड़ा देश है इस वक्त। सऊदी अरब में 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हर वक्त मौजूद रहते हैं। अमेरिकी सेना यहां पर मौजूद अपने फाइटर जेट्स के जरिए मिडिल ईस्ट पर नजर रखती है। इनमें से कुछ फाइटर जेट्स रियाद के पास प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमेशा तैनात रहते हैं। यह अमेरिकी सेना का महत्वपूर्ण ठिकाना है, इसीलिए यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम भी लगाया गया है। अब सीधे आ जाइए उधर ऊपर, तुर्की के अदाना में जो इनसिरकल एयरबेस है, बताया जाता है कि यहां पर अमेरिका के परमाणु हथियार तक मौजूद है। इस एयरबेस का इस्तेमाल इस्लामिक स्टेट के खिलाफ नेटो सेनाएं करती हैं। इस एयरबेस पर हर वक्त करीब 1500 अमेरिकी सैनिक मौजूद रहते हैं। इसीलिए ईरान की इस धमकी को अमेरिका हवा में नहीं उड़ा सकता। पिछले साल इजराइल के साथ हुए युद्ध में ईरान ने कतर के अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल से हमला कर दिया था। हालांकि इस मिसाइल से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन अमेरिका को एक बात पता चल गई थी कि ईरान उनके सैन्य बेस पर हमला कर सकता है। ईरान की चेतावनी के बाद अमेरिका ने सावधानी बरती है। अमेरिका ने अपने कई सैनिकों को कतर के अल उदैद एयरबेस छोड़ने के निर्देश दिए हैं। अमेरिका को लगता है कि ईरान का पहला टारगेट कतर का अल उदैद हो सकता है, क्योंकि पिछली बार ईरान ने यहीं पर हमला किया।